اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن اور اسمبلی کے باقی ماندہ اراکین جن کا تعلق سرکاری بینچوں سے ہے وہ اپنی تجاویز صوبے کے وسیع تر مفاد میں اسمبلی کے فلور پر دے سکیں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے میں نہیں سمجھتا کہ کن وجوہات کی بنا پر اس سیشن کو منعقد ہونے سے روکے رکھا اور بلوچستان میں اپوزیشن کے ممبران اسی چیز کے لیے بارہا حکومت کو متوجہ کرتے رہے، لیکن اس بار حالات یکسر مختلف ہیں اور آج بلوچستان اسمبلی پری بجٹ سیشن کے ذریعے بجٹ پر اراکین اپنی آراء اور تجاویز دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کے عوام گوناگون مسائل سے دوچار ہیں۔ بلوچستان کے عوام انتہائی مشکلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں جب بھی بجٹ بنتا ہے، یہاں جب بھی ترقیاتی اسکیموں کا آغاز ہوتا ہے، یہاں جب بھی میزانیے کے دن قریب آتے ہیں تو بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے لوگوں کو الفاظ کے گوک دندوں کے ذریعے سے ورغلایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم عوامی مشکلات کو فوکس کریں، عوام کے حقیقی مسائل کو فوکس کریں، عوام کے حقیقی مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے لیے بجٹ میں رقم ایلوکیٹ کی جائے۔ نہیں، ہم الفاظ کے گھور دندوں میں پھنس کر عوام کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ جناب اسپیکر، 2021 اور 22 کا جو بجٹ پیش ہوا، وہ بجٹ کہا گیا کہ 172 ارب روپے کا بجٹ ہے، لیکن جب ہم حالات کا ادراک کرتے ہیں صحیح معنوں میں، جب ہم بجٹ کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم حقائق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو 172 ارب روپے بلوچستان کے خزانے میں وہ وجود ہی نہیں رکھتے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خدا را بلوچستان کے عوام کے ساتھ بجٹ کے نام پر کھلواڑ نہ کیا جائے اور بلوچستان کے عوام کو بلوچستان کے حقوق
लौटाए जाएं और बजट को इस अंदाज में फ्रेम किया जाए, इस अंदाज में सेट किया जाए कि जिसके जरिए से हम मुश्किलात पर काबू पा सकें। जनाब स्पीकर, यूं तो पूरा बलूचिस्तान मसाइल का गढ़ है, यूं तो पूरे बलूचिस्तान में पसमानदगी का, बेरोजगारी का, बदअमनी का दौर दौरा है, लेकिन मैं बतौर खास अपने जिला पशीन का तस्करा करूंगा और अपने जिले में अपने हल्के PB-20 का तस्करा करूंगा कि मेरा हल्का बुनियादी जरूरियात से महरूम एक हल्का है। मेरे हल्के में या मेरे जिले में बलूचिस्तान के बजट में इतनी उनके साथ वो नारवा सलूक रवा रखा गया है जिसकी नजीर और जिसकी मिसाल शायद तारीख में आपको न मिल सके। 2021 और 22 जो बजट बनाया गया, हल्का PB-20 जो कि मेरा जिला है, जो कि मेरा हल्का है, जनाब स्पीकर, एजुकेशन के मद में मेरे हल्के के लिए 1 रुपया भी एलोकेट नहीं किया गया, जबकि हम दावा करते हैं कि यहां बराबरी की बुनियाद पर, यहां मसावियाना अंदाज में बलूचिस्तान के आवाम को बजट में हिस्सा दिया जाता है। अब जब आप एक हल्के के लिए बजट में कोई फंड मुख्तस नहीं करते, और वो भी तालीम के शोबे में, तालीम जैसा अहम और बुनियादी शोबा जिससे हमारे पूरे सूबे की बाकी तरक्याती अमल वाबस्ता है, जब आप उस शोबे को, जब आप उस डिपार्टमेंट को इग्नोर करेंगे, आप उसको बाईपास करेंगे, आप उसके लिए एलोकेशन नहीं करेंगे, तो फिर खुदा खबर उस हल्के में या उस जिले में बाकी शोबों का क्या हल होगा। मेरे हल्के में बजट के हवाले से मैं ये बात करना चाहूंगा कि सिरे से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। सेहत के शोबे को आप ले लीजिए, ज़राअत के शोबे को आप ले लीजिए, यहां मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो इसलिए जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के बजट को मुरतब करते वक्त मेरी गुजारिश और तजवीज ये होगी कि बजाय इसके कि हम अल्फाज का हेर फेर और उसका इस्तेमाल करें, बल्कि इस अंदाज में बजट साजी की जाए कि जिसके जरिए से मेरे हल्के, मेरे जिले और मेरे सूबे के तमाम मुश्किलात का मदावा और हल निकल सके। जनाब स्पीकर, अमन अमान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहां अरबों रुपए बजट में लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जनाब स्पीकर आपसे बेहतर कौन जानता है इस वक्त सूबे में। फोर्सेस, चाहे वो नेवीज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FC हो, या अमन अमान बरकरार रखने वाले जितने भी इदारे हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं,
ان کا آپ مورال دیکھ لیجئے، ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیجئے، تو میرے خیال میں شاید ہم بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی برآمد نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں زراعت کا مسئلہ ہے، ہمارے زمیندار در بدر پھر رہے ہیں، ہمارے زمینداروں کو بجلی کا مسئلہ درپیش ہے، ہمارے زمینداروں کے پاس فارم ٹو مارکیٹ روڈز نہیں ہیں، اس لیے بجٹ سازی کے وقت زمینداروں کے مسائل کے حل کے لیے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ان کو خصوصی طور پر توجہ دی جانی چاہیے، تاکہ جو کیش کراپس ہمارے زمیندار حاصل کرتے ہیں وہ بآسانی اپنی فصل کو، اپنے کیش کراپس کو مارکیٹ تک پہنچا سکے، اور پھر مارکیٹ پہنچنے کے بعد وہ بیچارے جن کا وہ مشکلات جن کا وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ بچ سکیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ہاں پانی کا مسئلہ ہے، صاف پانی کے ایک ایک بوند کو ہم ترس رہے ہیں۔ صاف پانی کا تصور میرے حلقے میں، میرے ضلع میں اور پورے بلوچستان میں تقریباً یہ تصور اب ختم ہونے کو آ گیا ہے۔ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں، ہمارے پاس وہ میکانزم نہیں، ہمارے پاس وہ فنڈز ہی نہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پانی جیسی وہ بنیادی ضرورت فراہم کر سکے۔ اس لیے بجٹ سازی کے دوران ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایک ایسا میکینزم بنائیں، ایک ایسی ترتیب بنائیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا ہو سکے۔ آبپاشی کا نظام آپ لے لیجئے، ہمارے ہاں ڈیمز نہیں ہیں، اول تو بارشیں نہیں ہوتی، اگر تھوڑی بہت بارشیں ہوتی بھی ہیں تو اس کا پانی ہمارے پاس صحیح وہ روڈ میپ نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح وہ میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ بارشوں کا پانی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز ہیں، وہ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز وہ بنا چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پری بجٹ یہ جس پہ میں اظہار خیال کر رہا ہوں اس لیے کہ ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ڈیمز پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ کے زراعت کا جو شعبہ ہے وہ مستقل مشکلات کا شکار رہے گا۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ بجٹ سازی کے دوران بلوچستان میں بالخصوص میرے ضلع اور میرے حلقے میں ڈیمز کی تعمیر پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا سسٹم، آپ اسپیکر صاحب دیکھ لیجئے ہم کتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی میرے حلقے میں تقریباً 70 سکول وہ بند پڑے ہیں۔ جو سکول کھل چکے ہیں وہاں ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں، درسی کتابیں نہیں ہیں ابھی تک۔
जबकि 1 महीना होने को है, हमारे स्कूल खुल चुके हैं, तालीमी सरगर्मियां और एक्टिविटीज बहाल हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब तक हमारे तालिब इल्म, हमारे बच्चे वो दरसी कुतुब से महरूम हैं, चूंकि एक सिस्टम नहीं है। हम बजट में इन चीजों को फोकस नहीं करते, हम बजट में इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। इसलिए बजट साजी में तालीम के शोबे को खसूसी अहमियत मिलनी चाहिए। तालीम के शोबे को खुसूसी तौर पर स्पेशली फोकस करके उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम एलोकेट की जानी चाहिए, ताकि यहां नाखवानगी की जो शरह है हम उसे बुलंद कर सके, और फिर खवानगी के नतीजे में हम बच्चों को तालीम से बहरावर करके माशरे का एक कारआमद और मुफीद अफराद बना सकें। जनाब स्पीकर, सेहत का शोबा इस वक्त आप देख लीजिए, हमारे हल्के में RHCs, BHUs, वहां डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, गायनाकोलॉजिस्ट, मेरे ख्याल में अगर आप और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हेल्थ के मुतल्लिका हुकाम अगर मेरे हल्के में आना चाहें तो मैं उन्हें वेलकम कहूंगा। मैं उन्हें अपने हल्के के अस्पताल दिखा सकता हूं कि वहां हमारे पेशेंट्स, हमारे लोग किन मुश्किलात से दो चार हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में फंड्स की एलोकेशन वो इतनी गैर मुनसिफाना होती है, वो इतनी नाकिस और डिफेक्टिव किस्म की होती है, जिसकी बुनियाद पर हम सेहत के मसाइल वो हल करने में हमेशा नाकाम रहते हैं। इसलिए तरजीही बुनियादों पर सेहत के शोबे को वो फोकस किया जाना चाहिए, सेहत के शोबे को अहमियत दी जानी चाहिए, और सेहत के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए बजट में एक बहुत बड़ी रकम पूरे सूबे के लिए मुख्तस की जानी चाहिए, ताकि आज लोग सेहत के हवाले से जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो उनसे निकल सकें। बाकी मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर, आप किसी भी शोबे में जाएं, आप किसी भी शोबे को ले लीजिए, जब तक आप बजट में, जब तक आप मीज़ानिये में इंसाफ से काम नहीं लेंगे, जब तक आप फंड्स की तकसीम मसावी बुनियाद पर नहीं करेंगे, जब तक आप इलाकों के मसाइल को मसावी बुनियाद पर मलहूज खातिर रखकर बजट में फंड की तकसीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम मसाइल से जान नहीं छुड़ा सकते। मसाइल से जान छुड़ाने के लिए इस बात की अशद जरूरत है कि एक ऐसा बजट, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिसके जरिए से हम जिंदगी के जितने भी शोबे हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे वजारतें हैं, वो एक इस अंदाज में काम कर सकें जो आवाम के मुश्किलात का, आवाम के मसाइल का, आवाम के प्रॉब्लम्स का वो मदावा कर सकें। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सूबा है। बलूचिस्तान के पास ढेर सारे मादनी वसाइल मौजूद हैं, लेकिन आप हमारे माइंस के शोबे को ले लीजिए, क्रोमाइट को ले लें आप। हम क्रोमाइट की एक बहुत बड़ी मिकदार वो पैदा करते हैं, लेकिन कमा हक हम उसे इस्तेफादा नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज तक हमने इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा, मलहूज खातिर नहीं रखा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि माइंस के शोबे पर
भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे तो बाकायदा वो चाइना का विजिट करते एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब वो चाइना के दौरे पर जाते, वहां चीन के हुकाम के साथ पंजाब के हवाले से वहां वो दौरा करते, चीनी हुकाम से वो मुलाकातें करते और पंजाब के लिए बाकायदा लोन्स मांगकर पंजाब में वहां उन पैसों के जरिए तरक्याती कामों का एक जाल बिछा लेते। तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के सीएम को चाहिए कि वो भी बैरूनी दुनिया के साथ ऐसे रवाबित उस्तवार करें, बैरूनी ममालिक के दौरों पर जाए और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारों को आमादा और कैल करें, उनको दावत दी जाए ताकि बैरूनी मुल्क से लोग आए, बलूचिस्तान में सरमायाकारी करें और फिर उस सरमायाकारी के नतीजे में हम बलूचिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने में अपना कुछ न कुछ हिस्सा तो डाल सकते हैं। आप लाइफ स्टाक के शोबे को ले लीजिए, हमारे ज्यादातर लोगों का दारोमदार वो लाइफ स्टाक पर है। हमारे लोग माल मवेशी पालते हैं, उनका बहुत सारे लोगों का रोजगार का जरिया यही लाइफ स्टाक है। लेकिन चूंकि हमारी अदम तवज्जोही और हमारी गफलत की वजह से हम वो चीज फराहम नहीं कर सके, वो माहौल हम फराहम नहीं कर सके उन लोगों को जिसके जरिए से वो कमाहक हो अपने मालवेशियों या वो लाइफ स्टॉक को उनकी देखभाल कर सके, उनकी ट्रीटमेंट कर सके और फिर उसके नतीजे में जो फायदा उनको हासिल होना चाहिए था वो हासिल कर सके। तो जनाब स्पीकर, मेरी तजवीज ये होगी कि बजट साजी के दौरान तमाम शोबों को, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी वो शोबे हैं, उन्हें मसावी बुनियादों पर वो फंड्स एलोकेट किए जाएं। आप बुल्दियात का शोबा ले लीजिए, हमारे सरदार बोतानी साहब तशरीफ फरमा हैं, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, इंतहाई काबिल कदर हैं। हम समझते हैं कि लोकल बॉडीज एक बहुत अहम वजारत है, इसका ताल्लुक बराह रास्त लोगों के बुनियादी मसाइल से होता है। तो इसलिए लोकल बॉडीज के लिए ऐसे इक़दामात और ऐसे हालात पैदा किए जाने चाहिए जिसके जरिए से आम लोगों के मसाइल हल हो सके। लोगों का ताल्लुक साफ पीने का जो पानी है वो मसला है, उनके रोड्स का मसला है, उनके स्कूलों का मसला है, उनके हेल्थ सेंटर्स का मसला है। इन सब चीजों को बजट में इस अंदाज में एलोकेट किया जाना चाहिए, इस अंदाज में इन चीजों को फोकस किया जाना चाहिए कि जिससे बलूचिस्तान के आवाम का उमूमी तौर पर, मेरे हल्के और मेरे जिले का खसूसी तौर पर वो अजाला हो सके और फिर उस अजाले के नतीजे में हम बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। बलूचिस्तान हमारा सूबा है, बलूचिस्तान हमारी मिट्टी है, बलूचिस्तान जिसे हम मोहब्बत करते हैं। हमारा जीना, हमारा मरना बलूचिस्तान के साथ है। पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, पाकिस्तान से हमें दिली लगाव है, पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान की हिफाजत, इसको हम अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं। इसलिए खुशहाल बलूचिस्तान, तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान, ये खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान की अलामत और बका का सबब है। बलूचिस्तान के हवाले से जो गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी, हमारे सीएम साहब भी हाउस में दाखिल हो गए हैं। तो इसलिए बलूचिस्तान के बजट को इस अंदाज में, बलूचिस्तान के मिजानिये को
ایک ایسے انداز میں، ایک ایسے خطوط پر اس کی وہ ایجوکیشن کی جانی چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری مشکلات ختم ہوں، جس کے ذریعے سے بلوچستان ایک ترقی یافتہ صوبہ بن سکے، جس کے ذریعے سے ہمارے مسائل کا خاتمہ ہو سکے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات پر قابو پا سکیں۔ اتنی ہی وہ ہماری گزارشات اور تجاویز تھی۔ مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔